सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की। दूसरा भाव आपकी कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपकी पैतृक संपत्ति है। दूसरा भाव खाने पीने का है। दूसरा भाव इकट्ठा करने का है। उत्तरा कालामर्त अनुसार यह भाव इकट्ठा करने का है। अगर आदमी एजुकेशन अच्छा लेता है और दूसरा भाव थोड़ा ख़राब है तो फिर उसको डिग्री लेने में तकलीफ़ होगी। यहाँ का जो कारक है वो बृहस्पति है और दूसरा भाव का विचार करते हैं हम तो उसका विचार करते समय हमें नित्य कारक ग्रह जैसे गुरु से दूसरे भाव का भी विचार करना चाहिए, वृषभ राशि का भी विचार करना चाहिए। इससे हम सटीक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर दूसरे भाव के अंदर सूर्य रहा, अच्छा सूर्य, तो वाणी में आदेश होगा। अगर यहाँ पे मंगल रहा तो मंगल है, वहाँ पे दंगल है, लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। वाणी तीखी रहेगी, बात काटने वाला होगा, ज़ोर से बोलने वाला होगा। बुध रहा तो वाचाल होगा। चंद्रमा रहा तो कलात्मक बातें करेगा और जल्दी जल्दी बोलेगा। शुक्र रहा तो शुक्र शौक देता है तो गाने बजाने का शौक रहेगा। और शुक्र जो है जो कारक भी है गहनों का, तो गहने का भी शौक रहेगा। शनि रहा तो धीरे धीरे बोलने वाला होगा। राहु गाली गलौज भी कर सकता है। अगर केतु रहा तो सोच समझ कर बोलेगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर लग्न के अंदर आया तो बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा परिवार होगा, परिवार के कारण उसका नाम होगा। व्यक्ति अच्छी धन संपदा प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन ये दूसरे भाव से 12वां भाव भी है तो आदमी स्वयं पर खर्च भी करेगा। अगर ये लग्नेश भी खराब हुआ और इसमें भी कोई पाप करों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर वो संपत्ति को थोड़ा बिकवा भी सकता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर है, अच्छे प्रभाव के अंदर है, तो अच्छा परिवार, अच्छी वाणी, अच्छी धन संपदा, खाने पीने का शौकीन होगा आदमी। लेकिन ये अष्टम भाव को भी देख रहा है। जब अष्टम भाव खाली हो और दूसरे भाव के अंदर ग्रह हो तो सदा ही सावधान रहना चाहिए दूसरे भाव के में बैठे हुए ग्रह से, क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव भी है। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया तो अपनी मेहनत से अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला, भाइयों बहनों का पर खर्च करने वाला। यहाँ पर अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो ये फल देगा। अगर बुरे प्रभाव में फल देगा, जैसे सूर्य जैसे ग्रह इन्वॉल्व हुए तो भाइयों और बहनों को दबाने वाला भी हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अच्छी धन संपदा प्राप्त करने वाला, अपने धन से माता को सुख देने वाला, अच्छे मन का, गाड़ी वाहन से युक्त हो सकता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर गया तो परिवार के आदमी वो बुद्धिमान होंगे, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का है। मंत्रों के भी जानकार हो सकते हैं। अच्छी संतान वाला व्यक्ति होगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर गया तो यह भी एक अर्थ त्रिकोण है। कंपटीशन में खर्च करेगा, कंपटीशन होगा। अगर थोड़ा खराब हुआ, अगर पाप ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर मुकदमेबाजी भी हो सकती है, परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आदमी वकालत जैसे कार्यों में खर्च भी करेगा। दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर तो अच्छी पत्नी,
अच्छा व्यापार, अच्छे साझेदार होंगे। लेकिन दूसरे भाव से छठा भाव है, अगर ये पापर भाव में हुआ तो फिर इन्हीं कार्यों में लड़ाई झगड़े भी चल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर तो आठवां भाव मृत्यु भाव भी है, लेकिन यहाँ पे आया तो अपने दूसरे भाव को देखेगा, तो दूसरे भाव को तो बढ़ाने वाला होगा, लेकिन जो भी ग्रह आठवें भाव के अंदर आया तो अपने कारकत्व खो देगा, वहाँ से उसको परेशानी हो सकती है। दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव के अंदर, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, पिता के लिए धर्म के लिए खर्च करने वाला, पिता का पालन करने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च और अपने भाग्य से कमाने वाला होगा, और इसका भाग्य सदैव कुटुंब से जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर गया तो दसम भाव कर्म का है, तो अपने परिवार के बीच रहकर या फिर अपने पुश्तैनी धंधा व्यापार करके आदमी पैसा कमाता है, अच्छे कर्म होंगे और अच्छे व्यक्तियों से उसका जुड़ाव होगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में आता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि धन देने वाले जो ग्रह हैं वो तो भाव हैं, तो वो तो दूसरा और 11वां भाव है, और ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर आदमी साधारण परिवार में भी रहकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और अच्छा खासा पैसा उसके पास रहेगा, अच्छे मित्र होंगे, अच्छे परिवार होगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव हॉस्पिटल का है, लड़ाई जेल का है, इन्वेस्टमेंट का है। अगर यहाँ पे शनि जैसे ग्रह इन्वॉल्व हुए तो फिर आदमी को थोड़ा उस संपत्ति से नुकसान मिल सकता है, लेकिन अगर आदमी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करे तो फिर वो उसको लॉन्ग टाइम फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरा भाव के अंदर जो बैठे हुए ग्रह होते हैं वो अष्टम भाव को देखते हैं, और 8वां भाव खाली हुआ तो ऐसे ग्रहों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अचानक फल देने वाले होते हैं। दूसरे भाव का जो कारक है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति से दूसरे भाव का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि नित्य कारक ग्रह से दूसरे भाव का विचार करना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी जो जहाँ पर भी जाएगा, अगर अच्छे प्रभाव के अंदर हुआ तो अच्छा प्रभाव देगा, अगर अच्छे प्रभाव के अंदर नहीं हुआ तो थोड़ा विपरीत प्रभाव विपरीत फल आपने को मिल सकते हैं। इसलिए दूसरे भाव की जो हम व्याख्या करते हैं तो थोड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।